स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम कंटिन्यू करेंगे 18 दिसंबर 2021 का एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का पेपर 120 तक के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन। डैश इज ए कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू वन और मोर लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन में संदेशों का प्रभाव उच्च स्तर से एक या अधिक निम्न स्तरों पर डैश होता है। ये कहता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन कम से कम निकाल रहा है जो कि एस्टेट में आ चुके हैं। सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप वॉज डेवलप्ड बाय। नेतृत्व का परिस्थिति मूलक मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया? पॉल हर्शे एंड ब्लैंचार्ड ने। देखिए ये किसके द्वारा दिया गया? पॉल हर्शे एंड ब्लैंचार्ड। क्वेश्चन आ चुका है कि पॉल हर्शे और ब्लैंचार्ड ने कौन सा मॉडल दिया? सिचुएशनल मॉडल दिया। अब सिचुएशनल मॉडल के अंदर से भी क्वेश्चन आए हैं, एक बार देखते हैं। जिसने पहले वाली वीडियोस देख रखी है उनको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा गया है आपने देखा होगा। तो थोड़ा सा सिचुएशनल मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप प्रोपाउंडेड बाय ये पॉल हर्शे एंड ब्लैंचार्ड, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। ठीक है, और इन्होंने कितने स्टाइल इंट्रोड्यूस किए? 4 स्टाइल इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, अब एक बार क्या आया था कि भाई ये जो स्टाइल्स दिए गए हैं वहाँ पे 8 स्टाइल्स दिए गए थे कि पॉल हर्शे और ब्लैंचार्ड ने जितने स्टाइल दिए ना आप उसको पिक आउट कीजिए। तो वहाँ पे ये 4 स्टाइल्स हमने निकालने थे। डेलीगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, टेलिंग और सेलिंग। एक बार क्वेश्चन आया यहाँ से कि जैसे लो टास्क है और हाई रिलेशनशिप है तो कौन सा स्टाइल वहाँ पे होगा? पॉल हर्शे और ब्लैंचार्ड के द्वारा दिया गया सिचुएशनल मॉडल। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम काम है और कम ही रिलेशनशिप है, लो टास्क है और लो ही रिलेशनशिप है, तो ये क्या होता है? डेलीगेटिंग स्टाइल होता है। लो टास्क है और हाई रिलेशनशिप है, ये पार्टिसिपेटिंग स्टाइल होता है। काम ज़्यादा है और रिलेशनशिप कम है, हाई टास्क है और लो रिलेशनशिप है तो ये टेलिंग स्टाइल हो जाएगा, और हाई टास्क है और हाई ही रिलेशनशिप है तो ये सेलिंग स्टाइल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कितनी बार से पूछा जा सकता है? तो ये चारों स्टाइल हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई कौन से स्टाइल में टास्क क्या है, रिलेशनशिप क्या है, और ये बातें भी अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी फर्स्ट जो ऑप्शन है, रॉबर्ट हाउस ने कौन सी थ्योरी दी है? पाथ गोल थ्योरी दी है। या पाथ गोल थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंडेड की गई? रॉबर्ट हाउस के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन नेट में भी बहुत बार पूछा है। और यहाँ पे एक रॉबर्ट आर ब्लैक, एक और यहाँ नाम आया है। तो रॉबर्ट आर ब्लैक ने क्या दिया था? मैनेजरियल मॉडल दिया था और 1964 में दिया था। क्या था वो मॉडल? तो ये मॉडल है मैनेजरियल ग्रिड मॉडल, 1964 में प्रोपाउंड किया था रॉबर्ट आर ब्लैक एंड माउंटन ने। देखिए इन्होंने इस मॉडल में क्या करा है? एक्स एक्सिस पे लिया है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को और वाई एक्सिस पे लिया है कंसर्न फॉर पीपल को। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे 1.1 है, ये किसे दिखाता है? ये दिखाता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी कि पहले एक्स एक्सिस वाली बात आएगी, यानी कि प्रोडक्शन के लिए कम कंसर्न है और पीपल के लिए भी कम कंसर्न है, तो 1.1 आ जाएगा। 9.1 कौन सा है? तो 9.1 में बताना है कि प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कंसर्न होता है और पीपल के लिए कम। 1.9 में क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन के लिए कम कंसर्न है और पीपल के लिए हाई कंसर्न है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये आता है। 9.9 में कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन दोनों ही हाई हो जाएंगे। 5.5 में ये एवरेज आ जाएगा, दोनों के लिए ही जब एवरेज कंसर्न है। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन आराम से निकले हैं नेट के और एस्टेट के। स्क्रीनिंग में भी इन्हीं में से ही क्वेश्चन निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर्स टू। भुगतान संतुलन खाते में अदृश्य का अर्थ क्या है? अदृश्य क्या होता है? सर्विस। तो सर्विस ट्रांजैक्शन जो है, सेवाओं का लेन देन, ये हमारा अदृश्य का अर्थ हो जाएगा भुगतान संतुलन खाते में। कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो अगर आराम से पढ़ा जाए तो साफ पता लग जाता है कि आंसर क्या जाएगा। देखिए स्क्रीनिंग, अभी एचटेट के बाद सीधा स्क्रीनिंग की ही तैयारी करनी है। स्क्रीनिंग में क्या है, पीछे वाले जो एचटेट के पेपर है, जो नेट के पेपर है, यहीं से ही क्वेश्चन नोट के आएंगे। तो जितने भी पेपर्स हैं वो अच्छे से, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर पढ़ना काफ़ी नहीं होता, क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ना, तभी
कोई भी टेस्ट क्लियर हो पाता है। फैक्टर काउजिंग अनएथिकल कंडक्ट इन मैनेजमेंट इज, देखिए मैनेजमेंट है और अनएथिकल यानी कि अनैतिक आचरण का क्या फैक्टर हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रीड, लालच, लालच ये तो अनएथिकल है, बाकी फेयर कंपटीशन तो एथिकल होता है। सोशल वैल्यूज और गवर्नमेंट पॉलिसीज ये सब भी एथिकल होती है। अनएथिकल क्या हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज आर कवर्ड अंडर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। निम्नलिखित उद्योग श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी तेल रिफाइनरी तथा शक्कर कारखाने के अंतर्गत आती है। तो ये आ जाएगी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पे प्रोसेस चल रही है इन सारी चीज़ों की। देखिए तेल रिफाइनरी यानी कि ऑयल जो रिफाइन हो रहा है वहाँ पे भी एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाएगा। और यहाँ अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री होता तो भी हमारा आंसर ठीक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर। कि व्यवहारात्मक जो नेता होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ हमें पिकआउट करनी थी। तो जो सेकंड नंबर है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध, ये व्यवहारात्मक नेता की विशेषता है। व्यवहारात्मक नेता की विशेषता दो ही हैं, बाकी जो सेकंड लीडर है ट्रांसफॉर्मेशनल, बाकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। तो अगर ट्रांजैक्शनल की लीडर की याद है तो ट्रांसफॉर्मेशनल की भी पिकआउट करना वहाँ पे ईजी हो जाएगा। दो में कौन सी हो जाएगी, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और दूसरी कंटीजेंट रिवार्ड। ठीक है, कंटीजेंट रिवार्ड। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में आ जाएगा ये इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांजैक्शनल की दो ही आएंगी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंटीजेंट रिवार्ड। अभी तो ये पूछ लेगी इसमें से कौन सी है, बाकी ट्रांसफॉर्मेशनल की देखिए, एक ट्रांजैक्शनल लीडर की देखिए वो पिकआउट करनी है। नेक्स्ट टाइम में ट्रांसफॉर्मेशनल की पूछ सकता है, तो दो जैसे इनकी देखिए एक उसकी दे देगा तो वो हमें पिकआउट करनी है। तो ट्रांजैक्शनल की जो दो है वो याद रखिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कॉन्टीजेंट रिवार्ड। ट्रांसफॉर्मेशनल की एक हो जाएगी इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, एक आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस, आदर्श प्रभाव, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, बौद्धिक उत्तेजना, और एक हो जाएगा इंडिविजुअल कंसिडरेशन, व्यक्तिगत विचार। तो चार ही होते हैं उनके। तो ये एक एरी एक और लिख देती हूँ उसकी, जो लास्ट में आएगा कंसिडरेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिनन इन विच द नॉर्म्स फॉर कंसेंसस ओवरराइड्स द रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ अल्टरनेट एक्शंस। एक ऐसी घटना जिसमें आम सहमति का मानदंड कार्यवाही के वैकल्पिक कार्यों का यथार्थवादी मूल्यांकन को अधिभावी करता है, ये क्या है, ग्रुप थिंक। अब ग्रुप थिंक क्या है, ग्रुप थिंक ये एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब व्यक्तियों का एक समूह बिना किसी महत्वपूर्ण तर्क या परिणामों या विकल्पों के मूल्यांकन के, यानी कि बिना किसी मूल्यांकन के ही वो आम सहमति तक पहुंच जाए, तो यह ग्रुप थिंक। और ग्रुप थिंक लोगों के समूह के संतुलन को ना बिगाड़ने की एक सामान्य इच्छा पर आधारित है। ग्रुप थिंक सोच का एक ऐसा तरीका है जिसमें एकजुट समूहों के अलग अलग सदस्य एक दृष्टिकोण या निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं जो एक कथित समूह की आम सहमति का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट उसको करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रुप थिंक। नेक्स्ट है, ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस विच कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल और यूज। देखिए ये थी पेरिशेबिलिटी। ठीक है, जिसको सेवा नाशवान कि जिसको संग्रह करके नहीं रखा जा सकता, ये सर्विस की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये जो बाकी की सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होती हैं, सेवा में कौन कौन सा गुण होता है, इंटेंजिबिलिटी का, सेवा को देखा नहीं जा सकता, इनसेपरेटेबिलिटी का, से अलग अलग नहीं किया जा सकता, फ्लक्चुएटिंग डिमांड होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, जैसे कोरोना टाइम में डॉक्टर्स की डिमांड ज़्यादा थी, डॉक्टर की सर्विस की डिमांड ज़्यादा थी। प्राइसिंग ऑफ सर्विस, उनका प्राइस भी होता है, हेट्रोजिनिटी यानी कि डिफरेंट होती हैं, वेरिएबिलिटी होती है उसके अंदर, और पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या है, अनस्टेबल होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, इजिली इसको स्पॉइल्ड किया जा सकता है, हिंदी में भंगुरता, जल्द नष्ट हो जाने वाली। तो क्वेश्चन भी यही था कि कौन सी सेवा की एक मुख्य विशेषता है जिसे बाद में बिक्री या उपयोग के लिए संग्रह नहीं किया जा सकता, तो सर्विस पेरिशेबिलिटी। तो नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये इजली यहाँ से पिकआउट किया जा सकता था, हिस्टोरिकल, क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर एक बिजनेस काम करता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो मस्ट होता है। तो यहाँ हिस्टोरिकल जो एनवायरनमेंट है
वो नहीं होता इसका एलिमेंट। एक बार देख लेते हैं सारे ही इसके एलिमेंट्स। देखिए, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मेजर तो दो ही होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड्स एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्या ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे सारे ही। ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड और प्रोडक्शन की कैपेसिटी। अब जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल में तो माइक्रो एनवायरनमेंट, एक मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, और मैक्रो को जनरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। यहीं से ही क्वेश्चन था ये। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल होता है और लीगल एनवायरनमेंट होता है। हिस्टोरिकल जो एनवायरनमेंट है वो नहीं होता, तो ये याद कर लीजिए यहाँ से। और जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है उसमें जिसके साथ इसे ऑपरेट करना होता है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, पब्लिक है और मार्केट के इंटरमीडिएटर्स हैं। ठीक है, इनके जो बीच में काम करने वाले विपणन मध्यस्थ हैं। और लास्ट क्वेश्चन, एथिक्स में भी डिफाइंड एज, एथिक्स को डिफाइन किया जा सकता है एक कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में, आचार संहिता के रूप में। तो आज के थे 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।